जय माँ विंध्यवासिनी, जय राधा रमण जी। मैं अचल कृष्ण गोस्वामी। जितने भी दर्शक ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष में अनुराग रखने वाले हैं और हमारा चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा विषय है ग्रहण। संवत 2077 प्रमादी नाम का संवत है ये। इसमें 5 ग्रहण लग रहे हैं। कुछ ग्रहण तो लग चुके हैं, कुछ लगने वाले हैं, जिनका धार्मिक मान्यता नहीं है, जिनको हमारा शास्त्र हमारा इजाज़त नहीं देता है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी 5 जून को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। बहुत से ज्योतिषी लोग तरह तरह की अनर्गल बातें, लोगों के मन में भय, पीड़ा आदि ऐसी बातें उन्होंने घुसा दिया कि आदमी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। पर हम जो है लोगों को सही गाइडलाइंस देंगे, कैसे ग्रहण में क्या करें, ग्रहण के बाद क्या करें, कौन तरह का दान करें, आदि सब बातें हम बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो ग्रहण लगता है। ग्रहण में जो है लगने से हमारे देश में, हमारे व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर, सभी के ऊपर उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी ने सही कहा है, समय करे नर क्या करे, ग्रह बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर करे, परिंदा पशु इंसान। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहता है। तो आज हम जो चर्चा करते हैं वो 21 जून 2020 सूर्य ग्रहण पर चर्चा करना चाह रहे हैं। ये आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार के दिन ये ग्रहण लग रहा है। ये मिथुन राशि पे लग रहा है। इसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ेगा, हमारे समाज के ऊपर क्या है, भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा, विश्व के लिए कैसा रहेगा, आज हम बताते हैं। 5 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें 3 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। और इस समय हमारा जो संवत है 2077, इसमें जो है नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, क्योंकि जो राजा हैं वो बुध हैं और जो मंत्री हैं चंद्रमा हैं, और दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं, उनकी शत्रुता है, उनके में पटता नहीं है। इस कारण से जो है असमय बारिश आना, ओले पड़ना, तरह तरह के उपद्रव आना, छुआछूत की बीमारी बढ़ना, महामारी बढ़ना आदि बातें हो रही हैं। तो जो है हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये ग्रहण है इसका बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा और समाज के ऊपर पड़ेगा, हमारे भारतवर्ष के ऊपर पड़ेगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि ग्रहण जब लगे तो उस समय क्या करना चाहिए। ग्रहण जब लगे तो हम लोग को पंचदेव की आराधना करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु। इनका हमें जाप करना चाहिए। जाप कैसे करें? सूर्य भगवान के लिए हम आदित्य स्तोत्र का पाठ करें या ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। बहुत से लोग सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। दुर्गा के लिए हम उनका बीज मंत्र बोल सकते हैं। विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव करें। शिव के लिए ओम नमः शिवाय का हम जाप करें। गणेश जी के लिए ओम गम गणपते नमः, इसका हम जाप कर सकते हैं। ग्रहण लगने से पूर्व सूतक लग जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है।
जब सूतक लगता है उस समय भगवान को 12 घंटे पहले शयन करा देना चाहिए भोग राग लगाकर। फिर वो जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तब हमको भगवान को पुनः स्नान कराना चाहिए। फिर जैसे हम डेली पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर कर हमें भोग राग लगाना चाहिए। और जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन हमें ग्रहण के पीरियड में हमें कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए, सब चीज़ वर्जित करना चाहिए। और घर में जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं सब में तुलसी दल रख देना चाहिए या दुर्वा रख देने से वो सामान खराब नहीं होता है। और उसके जो है फिर हम उसको ग्रहण के बाद हम उसको खा सकते हैं। अचार, जितने भी अनाज हैं, पानी है, दूध है, सब में फ्रिज के अंदर भगवान का जहाँ सामान रखा रहता है वहाँ पे सब हमें एक एक तुलसी दल या दुर्वा वहाँ पे रख देना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो गर्भवती स्त्री हैं उनको अपने पेट में गोबर का लेप लगा देना चाहिए, क्योंकि उस समय नेगेटिव ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद जब ग्रहण की जो पीरियड है उस समय हमें पंचदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में हो आप रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, सूर्य भगवान को भी याद कर सकते हैं। इस तरह से हमें वो पीरियड करना चाहिए। जो रोगी होते हैं, वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इससे छूट रखा गया है। वो अपनी दवा भी ले सकते हैं और भी जो उन्हें काम करना हो कर सकते हैं, उनको शास्त्र छूट देता है। फिर हमें जो है उसके उपरांत हमें दान देना चाहिए। दान सबसे महत्वपूर्ण दान होता है तुला दान। तुला दान में व्यक्ति अगर 60 केजी का है तो उसका दशांश 6 किलो हमें अनाज निकालकर गरीबों में बांटना चाहिए। फिर हमें अपने पुराने वस्त्र जो हम नहीं पहनते हैं उनको गरीबों को देना चाहिए। इतना ज़रूर ध्यान दें कि जब हम कपड़ा दें तो ये ज़रूर देख लें कि अगला व्यक्ति उसको पहन पाएगा कि नहीं पहन पाएगा। हमारा कपड़ा फटा चिथड़ा तो नहीं है कि हमने दे दिया और वो पहन ही ना पाए, तो ये हमें बहुत पाप पड़ेगा। तो देते समय बहुत अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं। अनाज का भी दान करें तो ये ज़रूर देख लें कि अनाज हमारा सड़ा तो नहीं है, उसमें घुन तो नहीं लगा है। तो अच्छा अनाज ही दान देना चाहिए। ये नहीं घर का कोई ख़राब सामान हो हम उठा के दान में दे दिए तो वो दान नहीं माना जाता है। फिर उसके उपरांत ग्रहण अवधि के उपरांत हमें गंगा स्नान करना चाहिए। अगर कहीं गंगा जी नहीं हैं तो वहाँ पे नदी स्नान आप कर लें, कोई भी नदी स्नान कर लीजिए, घर में ही स्नान कर लीजिए, गंगा जी को ध्यान कर लीजिए, हमें स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत फिर हम अपने जहाँ मंदिर है वहाँ पे हमें पोछा लगा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए और फिर भगवान को विधि पूर्वक हमें स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर एक दान निकलता है जिसको बोलते हैं सीधा। उसमें सब प्रकार की सामग्री लगाकर ब्राह्मणों को या किसी देव स्थान में उसको भिजवा देना चाहिए। ये सब बातें हमें बहुत ही ध्यान करना चाहिए। जो ग्रहण की टाइम पीरियड है हमारे वाराणसी क्षेत्र में 10:30 बजे से लेके 2:04 तक ग्रहण लग रहा है। तो ये जो पीरियड है इस पे हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। इस दिन कोई व्यक्ति अगर तंत्र मंत्र की साधना करना चाहता है तो उसका जो साधना होता है वो सिद्ध हो जाती है। इस दिन जंतर बनता है। इस दिन जो है जंतर किसी बच्चों को अगर पहनाया जाए तो वो विद्या क्षेत्र में पढ़ाई अपनी करता है। अगर किसी का विवाह विलम्ब से हो रहा है तो उसका भी जंत्र बनता है। तो इस दिन का जंत्र का विशेष महत्व होता है। फिर हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं कि जब हम कोई प्रार्थना करें ग्रहण के पीरियड में तो अपने भारतवर्ष के लिए भी हम जरूर प्रार्थना करें।
आज हमारी जो भारत माता है वो कई समस्याओं से घिरी हुई हैं। पहला समस्या जो है आप लोग जानते ही होंगे, कोरोना। फिर दूसरी समस्या चीन से आ रही है। तीसरी समस्या पाकिस्तान से है। चौथी, भारत की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है। तो हमें उनकी जो प्रार्थना करें, अपने भारत के लिए करें, अपने राजा के लिए करें। राजा तो अब होते नहीं, पर जो उसके जो हेड हैं उनके दीर्घजीवी की भी प्रार्थना करें, ताकि वो हमारे भारत को सही दिशा में ले जा सकें और हमारे भारत को उन्नति और प्रगति दिलाएं। अब हम आपको बताते हैं किन किन राशियों पे जो ग्रहण लग रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मेष है, एरीज, उस पर श्री की प्राप्ति होगी। श्री से मंत्र होता है लक्ष्मी। आदमी जो मेष राशि वाले हैं वो समुन्नति को प्राप्त करेंगे, उन व्यापार करेंगे और खूब प्रचुर लक्ष्मी जी प्राप्ति होगी। जो वृष राशि है, टॉरस, इसमें क्षति है। क्षति का मतलब वो जो नया कारोबार है, पैसा इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा उसमें से बचें, क्योंकि उनको क्षति हो सकती है। मिथुन है, जेमिनी। जेमिनी में कष्ट हो सकता है, उनको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट हो सकता है। कर्क है, कैंसर, इसमें जो है हानि है। ये भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें कि हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर आता है सिंह, लियो। लियो पे लाभ है। जो जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनको लाभ रहेगा। ये ग्रहण उनके लिए अच्छा है, वो तरक्की करेंगे। सर्विस क्षेत्र में भी वो प्रमोशन के चांसेस उनके हैं। जो कन्या है, वर्गो, उसमें भी सुख है। उनको नाना प्रकार का सुख मिलेगा। भवन सुख लेने के चांसेस हैं। वो वाहन भी खरीद सकते हैं, उनको जो है लाभ रहेगा। तुला है, लिब्रा, इसका है मान सम्मान। उनको मान सम्मान में ठेस पहुंच सकती है, तो ऐसी बातें न बोलें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, इसका वो विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसा उनको है, तो वो जो है अपना तुलादान जरूर करा लें और छायादान करा लें, जिससे मृत्यु तुल्य कष्ट का जो परिणाम है वो उनको झेलना न पड़े। फिर धनु है, सेजिटेरियस, स्त्री पीड़ा। उनकी पत्नी को स्त्री जो है उनको कुछ पीड़ा हो सकती है, तो हमें उनका भी दान करा देना चाहिए। और जो ग्रहण के जो उपाय हैं उसको पूरा पालन करना चाहिए। ऐसे जिनका ग्रहण खराब है, जिन राशि वालों को, उनको ग्रहण भी देखना नहीं चाहिए। फिर मकर है, कैप्रिकॉर्नस, ये सुख है। इसमें चाहे व्यक्ति जो है सुख रहेगा, उसको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और कुंभ है, एक्वेरियस, इसको चिंता है। इनको जो है किसी न किसी चिंता रह सकती है। पुत्र की चिंता हो सकती है, स्त्री की चिंता हो सकती है, व्यापार की चिंता, सर्विस की चिंता, कुछ न कुछ ये जो है इसमें परेशान रहेंगे। फिर मीन है, पिसीज, कष्ट है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, इस तरह से इनको झेलना पड़ सकता है। अतः आज हमने आपसे ग्रहण के बारे में चर्चा किया, और ग्रहण में बहुत घबराने की चीज़ नहीं है, एकदम नॉर्मल उसको लेना चाहिए। इसमें बस थोड़ी सी जो प्रिकॉशंस हैं, थोड़ा सा जो दान पूजा है उसको हम कर लें, तो अपने हम जीवन को, अपने लाइफ को हम अच्छे तरह से बता सकते हैं। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के जोशी बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं हैं। हम लोग के जीवन में न जाने कितने ग्रहण आए और हम लोग ने उसको फेस किया, और आज भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।